औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आमीन। सफ़र का हम अपने आगाज़ कर चुके हैं। W11 इस वक्त मौजूद है कुरंगी रोड पर जनाब। तो हम कुरंगी रोड पर सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा यार आज छुट्टी है, सोचा है कुछ मटर गश्ती की जाए अपनी बाइक पर। काफ़ी दिन हो गए हैं कि मोटर व्लॉग नहीं बनाया हमने। आज हम कुरंगी रोड पे अमूमन हम कोशिश करते हैं शारा फैसल पर जाएं। ये देखिए भाई, हमने नीचे नया शीशा लगवाया था, साइड मिरर। पहले वाला एक्सीडेंट की वजह से टूट गया था और दूसरा वाला भी एक हादसे की नज़र हो गया। लेकिन इस बार हादसा जो है वो कुर्बानी के जब जानवर आए हुए थे, तो वो जानवरों के पीछे बच्चे भागते हैं, आपको पता है, खोलते हैं, भागते हैं, तो जानवर भाग गया उनके हाथ से। जानवर भाग गया तो भाई हमारी बाइक खड़ी हुई थी मोहल्ले में और उसने आकर सीधा हमारी बाइक को टक्कर मारी और उसका जो है वो बाइक नीचे गिरी तो साइड मिरर टूट गया। फिर हमने बनाया ही नहीं अभी इसको। हमने कहा अभी इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं जब तक ये चल रहा है, क्योंकि कुछ खर्चा करना है, थोड़े दिनों बाद करेंगे। हम कुरंगी रोड पर हैं। सीधे हाथ पर अगर ये जाएं, आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही होगी, आगा खान की पहाड़ी है। और यहाँ से अगर आप सीधे हाथ पर निकलेंगे तो ये गिजरी की तरफ रास्ता जाता है और गिजरी की तरफ भी जाता है, पंजाब चुरंगी की तरफ भी जाएगा। फिर आप यहाँ से अगर सी व्यू की जानिब जाना चाहें तो अंदर से रास्ता निकल जाएगा। ये सीधा हम जाएंगे कुरंगी रोड है और हमारे उल्टे हाथ पर जो है भाई, ये भी सिग्नल बंद है यार। तो ये सिग्नल, ये देखिए, लोग जो है वो ऐसे निकलते हैं कि जान की बाजी हाथ पर लेकर। कुरंगी रोड है जनाब। इसके अगर उल्टे हाथ से हम जाएं, डिफेंस फेज़ 1 हमारे साथ साथ चलेगा, फेज़ 2 आ जाएगा, आगे एक्सटेंशन आ जाएगा सीधे हाथ पर, फेज़ 2 एक्सटेंशन। पता नहीं कोई चीज़ तंग कर रही है, हेलमेट पहनते हुए कोई चीज़ ऐसी आ गई है जो समझ नहीं आ रही क्या है वो। बहरहाल डिफेंस मोड़ आया है सीधे हाथ पर। अगर आप जाएंगे तो ये वही जो हम पीछे रास्ता आपको बता रहे थे उसी रास्ते पे मिलाता है। गिजरी से पहले पंजाब चुरंगी, फिर इसी तरह पूरा रास्ता सी व्यू की साइड और फिर माई कोलाची से मिलाएगा। डिफेंस फेज़ 2 हमारे सीधे हाथ पर है, एक्सटेंशन है। अगर आप अंदर जाएंगे फिर इसके बराबर में इत्तेहाद है और उल्टे हाथ पे अगर आप जाएं तो फेज़ 1 के फ़ौरन बाद ये अख्तर कॉलोनी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी हमारी मंजिल सीधी कुरंगी रोड है। आज आपको कुरंगी रोड का सफ़र करवाते हैं। बीच बीच में से इसकी हालत आप देख लें भाई। कुरंगी रोड मेन शाहराह है, ये कराची की बड़ी शाहराहों में इसका शुमार होता है, लेकिन बस ऐसी ही है भाई बीच बीच में। ये इत्तेहाद है, सीधा सी व्यू पे जाता है। फेज़ 7, फेज़ 6, फेज़ 4 सब इस पे मिलेंगे आपको। आगे जाएंगे तो फिर ये फेज़ 8 को मिलाएगा, आपको क्रीक की तरफ भी ले जाएगा। ये भाई जो पानी के टैंकर हैं, इनसे बच के चलना होता है। ये अंधे होते हैं, बचना आपने खुद है। अच्छा, ये जाम सादिक पुल पे ये ले जाएगा। अगर आप इस पे चढ़ेंगे, ये इंडस्ट्रियल एरिया जाम सादिक पे जाएगा पहले, फिर आपको इंडस्ट्रियल एरिया से मिलवाएगा और फिर आप लांडी कुरंगी की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन हम दूसरी साइड से निकलेंगे, कयूम आबाद से होते हुए चुरंगी से थोड़ा सा राइट लेंगे। ये देखिए बिल्डिंग, वाह भाई, ब्यूटीफुल। और अगर आप पुल से नहीं जा सके तो उल्टे हाथ से भी जाएंगे। जाम सादिक पुल है बिल्कुल उल्टे हाथ पर,
हम यहाँ नहीं जा रहे। ये देखिए भाई, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। अब यहाँ पर कैमरा नहीं है तो भाई हम भगा सकते हैं भाई, कैमरे की वजह थोड़ा आप भगा नहीं सकते, 60-70 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते और एहतियात से बाइक चलाएंगे, क्योंकि हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग यहाँ भागते हैं। यहाँ पहले कुरंगी की बसेस चलती थी, K17 और बाकी मुझे ज़्यादा नाम नहीं मालूम, बहुत स्पीड में भागती थी सड़क पर, बहुत ज़्यादा स्पीड में भागती थी और बहुत हादसा होते थे उनके। तब ये पुल नहीं बने थे, आगे अब ये पुल बना है नया, जो शाहराह बिलावल भुट्टो को मिलाता है आगे जाकर। सॉरी, शाहराह भुट्टो भाई, बिलावल नहीं, शाहराह भुट्टो को मिलाता है। ये भी बन रहा है, शाहराह भुट्टो का ही पूरा मंसूबा है, ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से आप ये देखें तो वो आपको पुल जो नज़र आ रहा है, ये जाम सादिक पुल है। यही शाहराह भुट्टो को मिलाएगा अगर हम इस पर आगे जाएंगे। और इस पुल के बनाने का मकसद ये था कि इसके नीचे जो लियारी नदी का पानी जब यहाँ आता था समंदर में गिरने के लिए, तो ये बारिश के बाद ये नीचे शाहराह जो पूरी डूब जाती थी, कुरंगी की रोड को जो मिलाती है, पूरा कुरंगी रोड ही है, उसके ऊपर से अभी हम जा रहे हैं। उसका मकसद ये था कि नीचे जो बारिशों के बाद रास्ते बंद हो जाते थे, लोग डूब भी जाते थे, कोशिश करते थे इस पानी में निकलने की। ज़रा पानी का प्रेशर जब ज़्यादा होता था तो वो उस पानी में हमने देखा डूब भी गए, खुद मैंने ऐसी कवरेज भी की है, कई लोग डूब गए। तो अब ये एक फ़ायदा होगा इस पुल का कि वो जब बारिश होगी तो वो सड़क लोग नीचे से जाने के बजाय ऊपर से आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। नीचे बहुत बुरा हाल हो गया था, सड़क का हादसा बहुत ज़्यादा होते थे। ये हम अब आ गए हैं कुरंगी क्रॉसिंग की जाने। मेरी बाइक ना थोड़ा सा इसमें काम आया हुआ है, झोल खा रही है। हवा जब तेज़ बढ़ती, हवा तेज़ होती है या भगाता हूँ जब, तो हैंडल उसका थोड़ा सा मुझे ना सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हवा में झूलना शुरू कर देती है बाइक, मुझे ऐसा फील होता है। तो जब इकट्ठा काम करवाऊँ तो भाई फिर ये शीशे करके हम काम करवा लेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें कुरंगी क्रॉसिंग, ये हमारे साथ शुरू हो गया है। अल्लाह वाला टाउन है गालबन, ये कुरंगी क्रॉसिंग आगे है। तो ये फ्लाईओवर अगर आप इस पर सीधे चले जाएंगे तो ये रेडी गोट की तरफ भी जाएगा, और फिर एक जो कराची कीट जो है उसकी तरफ भी जाएगा, और फिर बोल टीवी भी ये रास्ते में आपको पड़ता है। ज़्यादा हम लोग साइड नहीं जाना है, आगे फिर वो बहुत दूर जाके रेडी गोट और साहिल शुरू हो जाता है, जो कुरंगी की तरफ से साहिल लगता है। हम ये क्रॉसिंग आ गया है यहाँ से, वाला टाउन हमारे यहाँ पर है सीधे हाथ पर, और यहाँ से हम उल्टे हाथ हो। यहाँ देखिए बस लोग उल्टे सीधे ना, अभी तो रश कम है, उल्टे सीधे घूमते हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं इंडस हॉस्पिटल की नई इमारत, आपको नज़र आ रही होगी सामने, और नीचे उल्टे हाथ पर पूरा इंडस हॉस्पिटल है, जो पुराना हॉस्पिटल इंडस का कहते हैं। नई इमारत बनी है, महकमा सेहत सिंध या सिंध हुकूमत के ताउन से इसमें बनी है, डोनर्स ने भी ज़ाहिर इसमें पैसा लगाया है। तो यहाँ से अगर आप सीधा फिर जाएँ तो ये कुरंगी रोड है भाई। यहाँ पर थोड़ा एहतियात से इसलिए चलना है कि दाएं बाएं से लोग निकल आते हैं। अब हम यहाँ निकल जाएंगे जी, वापसी चलते हैं किसी और सड़क पर। ये कुरंगी रोड, फिर आगे जाएंगे, कुरंगी नंबर 1 है, 2 नंबर है, फिर लांढी आप चले जाएंगे, और फिर वहाँ से आगे घूमें तो रास्ता शाहराह भुट्टो को मिलाएगा, आप उस पर निकल सकते हैं। फिर रास्ता आगे जो है आपको जाना चाहें अगर आप, फिर निकल के कायदाबाद की तरफ भी घूम सकते हैं, कुरंगी के रास्ते से भी निकल सकते हैं।
रास्ते में आते ही देखिए कचरा देख रहे हैं। कराची में सबसे बड़ा मसला है यार, खूबसूरती तो क्या, खैर ये देखिए कचरा है जो जला देते हैं लोग। अच्छा, इसमें हुकूमत की तो गलती है ही है, ज़ाहिर कचरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को उठवाना है, उठता भी होगा और नहीं भी उठता होगा। और लेकिन मसला है कि लोग भी कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। जो कचरा फेंकने के पॉइंट्स हैं, डस्टबिन हैं बड़े बड़े रखे गए हैं, वहाँ भी नहीं फेंकते। आप देखेंगे कभी तो नीचे फेंका हुआ होगा। तो हम खुद भी हैं जिम्मेदार, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है भाई कचरा वक्त पर उठाना। जो नाले हैं, बारिशें अगर होंगी, मानसून आ रहा है, कई नालों पर गए उनमें कचरा भरा हुआ है, नालों की सफाई शुरू नहीं हुई है। नालों की सफाई सुस्त रवि की शिकार है, हो रही है, बहुत हल्के से हो रही है, किसी एक आध नाले पर हो रही है। जो मेन बड़े नाले हैं 50 से ज़्यादा, उनकी सफाई नहीं शुरू हुई है। ताकि वो शुरू होगी, सफाई होगी, फिर इसी तरह शहर भर में 550 से ज़्यादा छोटे बड़े नाले हैं, उनकी सफाई होगी तो बारिशों के बाद पानी जो है वो गिरेगा, पानी जो है नालों से उबलेगी। ये देखिए इंडस हॉस्पिटल, ज़ाहिर है बारिशें जब होती है नाले उबल पड़ते हैं, पानी बाहर आता है, सड़कें तालाब बन जाती है, अर्बन फ्लडिंग होती है। तो ये मसाइल हैं भाई। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तबाह हो रहा है। सड़कें बन भी रही हैं, अब वो बन ही रही हैं, सालों से बन रही हैं भाई, बनना भी शुरू हो जाओ ताकि हमें कुछ सुकून मिले कराची वालों को। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका ये दावा है कि हम कराची में रहना ऐसे जैसे पेरिस में। तो भाई हम पेरिस में रह रहे हैं। अब मुझे हैरत होती है अगर पेरिस में भी इसी तरह नाले बहते हैं। ठीक है, शर्मिला फारूकी ठीक कह रही होंगी, उनका कहना दुरुस्त होगा कि कराची में रहना ऐसे है पेरिस। तो भाई मुझे हैरत है पेरिस वालों के, जो पेरिस है वहाँ भी अगर इसी तरह नाले बहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। कराची में रहना ऐसे ही है जैसे पेरिस है, वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं तो फिर उनकी बात ठीक है, पेरिस ही है कराची। अब तो हाँ, अपना ह्यूमस भी खुल चुका है भाई, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड खुलने का नाम नहीं ले रही, बनने का नाम नहीं ले रही। भी बड़े घर से बात बना था, सुनते रहते थे हम कि पुल बनेगा, साथ बहरहाल होते गए और फिर यहाँ पे पुल बन ही गया। पुल के ऊपर भी रॉन्ग साइड जाते हुए क्या बनाते नहीं है, हालांकि तेज ट्रैफिक होता है, लेकिन ज़ाहिर रोड जो है वो आती है। ये देखिए पुल के ऊपर भी जो रोड, अभी पुल की अगर रोड ऐसी होगी ये उतरेगा, यूँ घूम के इस तरफ आएगा और वहाँ से आएगा, इधर से भी उतरेगा। पूरा ये शारा भुट्टो का प्रोजेक्ट है, पूरा ये मिलना है। अगर यहाँ से आप जाएंगे तो ये आप डिफेंस फेज 7 की तरफ भी निकलेंगे, CBO पे सीधा ये रास्ता आपको लेके जाएगा। ये रास्ता भी जाता है यहाँ उल्टे हाथ पर सैयद हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और ये वापस हम
कई मौका क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से देखिए हम जरा, ये देखें भाई, ये आगे आके रुक गए हैं बीच में। अब वो बीच में रुक गए हैं, उनको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है, खातून चला रही हैं कि पीछे कोई आ जाए तो क्या होगा। खैर चलिए भाई। देखिए सिग्नल हमारा ऊपर है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है।